नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर और इसमें न्यू टॉपिक होगा आज हमारा झीलें। जो झीलें हैं हम उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने क्या किया था बताओ? बहुउद्देशीय परियोजना जैसे कि बांध वगैरह किए थे। ठीक है, डैम्स वगैरह सारे कर लिए थे। आज हम करेंगे झीलें। झीलों में जितना होगा आज हम करेंगे, नहीं तो कल भी करेंगे, क्योंकि झील का टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आवे तो फल होए। तो इसीलिए धीरे धीरे चलना है और बिल्कुल आराम से करते चलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को फुल देखा करो जिससे कि पूरा कंटेंट आपको मिल सके। और नोट्स भी प्यारे से नोट्स भी बनाया करो, ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। जो आने वाले एग्जाम है, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आप सारे, सीजीएल भी आएगा, एमटीएस भी आएगा, यूपीएसआई भी आने वाला है, यूपी पुलिस भी आएगा, तो सब में ये काम आएगी ज्योग्राफी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना बस धीमे धीमे करते चलो, आगे बढ़ते चलो, उसमें कोई रुकना नहीं है अब आपको। ठीक है, तो इसलिए बिना देरी किए हुए आज हम झीलों का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। झीलों में आज हम पढ़ेंगे झीलें क्या होती है। पहले झीलें तो पता होना चाहिए। झील वो भाग है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा रहता है। ठीक है, झील कहाँ बनी होती है? जो चारों तरफ से स्थल से घिरा रहेगा, स्थल से घिरा रहेगा। और समुद्र वो चीज स्थल ही नहीं होता उसमें, वो तो पूरा दूर दूर तक ओशियंस होते हैं, वो अलग चीज होगी। नदियां वो होती है, एक एक, एक उनका मुख होता है जहाँ से निकलती है चलते हुए, वो भी चारों तरफ मैदान का निर्माण करते हुए चलती है। लेकिन झील एक ऐसा है चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? झील कहलाता है। तो आज से हम झील का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और लाइक शेयर करते जरूर रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, और कमेंट भी करते रहना, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और दूर दूर तक ये कंटेंट जाए, तो लगेगा हाँ पेपर आ रहा है इसमें से। क्योंकि अभी भी पेपर निकल के गया, मैं ज्यादा नहीं कहता, पेपर को मिला के देख लो, अगर ना आए तब बोलना। ठीक है, तो इसीलिए पेपर करते चलो और कंटेंट भी तैयार करते चलो मेरा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं लेगून झील। लेगून क्या होती है? लेगून होते हैं जैसे कि तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र का जो पानी होता है ना, समुद्र के खारे पानी से निर्मित होता है लेगून। लेगून क्या होता है? लबड़ा अपने आप ही दिख रहा है, लबड़ मतलब तटीय क्षेत्रों में समुद्र से खाने पानी से निर्मित झील। अन्य नाम इसे क्या कहा जाता है? अनूप झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनूप झील। केरल लेगून झील में जो केरल केरल में से क्या बोला जाता है? लेगून झीलों को उसको बोला जाता है कयाल। कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है लेगून लेगों को। आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो क्या होता है? द्वीपों का जो समूह होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? आर्कीपेलागो। लोकटक झील, ये लोकटक झील, लोकटक 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 झील कहाँ पे है? मणिपुर में है वैसे तो। ठीक है, ये एकमात्र उत्तर पूर्वी भारत की, उत्तर पूर्वी भारत है ना, भारत उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? उत्तर पूर्वी भारत की लोकटक झील है। ठीक है, इस पे एक नेशनल पार्क है, उसे बोला है किबिल किबलिन लामजाओ। ये रहा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पता चल गया लोकटक झील। लोकटक झील पहले पता होना चाहिए कि मणिपुर में। ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और कहाँ की? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मणिपुर की इसके जीवन रेखा भी बोलते हैं। और इसमें केबल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब आगे चलते हैं। चिल्का झील, जो चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। और कोलेरू झील, जो कोलेरू झील पहले ये बताओ आंध्र प्रदेश में। और इसे डेल्टाई झील बोला जाता है। डेल्टाई मतलब कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में बनी हुई, जैसे कि नदियां बह रही हैं, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, यहाँ बनी है कोलेरू झील, डेल्टा पर बनी हुई है। क्या इसलिए इसे क्या जाता है? डेल्टाई झील बोला जाता है। तो चलो इसे नोट डाउन करो, आगे और लेके आता हूँ लेक्स। जो लेगून लेके उन्हें मैं पहले कराना चाह रहा हूँ पूरे जितने भी है ना, फिर तो वो सिंपल एक डाटा होता है, उनको सबको उतार दूंगा। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है, मध्य प्रदेश की, वो तो डाटा है। तो ये इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बचता है। चलो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जो आगे की झीलें रह गई उनकी झीलों को कवर करते हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल डाटा है, उसे तो मैं अलग से कराऊंगा, उसे मैपिंग के अनुसार करा दूंगा बेटा मैं। ठीक है, कल लाऊंगा तो कल मैपिंग से करा दूंगा पूरी। लेकिन जो जो रह गई है ना, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मेमना झील है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, उत्तर भारत की। ठीक है, तो ये सब चीजों को पहले मैं करा देता हूँ, उसके बाद हम लेके वो पूरा मैपिंग से लेके आ जाऊंगा, एक पूरा मैप सा, उसमें पूरी झीलें बता दूंगा, तो वो कल के लिए रखूंगा मैं, क्योंकि वो पूरा मैप लेके आऊंगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज अभी तो पहले करते हैं, अभी मानव निर्मित झीलें और कराऊंगा, फिर ये इतना ही रहेगा आज के लिए, ठीक है। तो इसलिए चलो हम चलते हैं, अब आगे चलते हैं। पुलिकट झील, जो पुलिकट झील है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चोलामू झील, चोलामू सिक्किम में, सिक्किम में तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। रूपकुंड, रूपकुंड, रूपकुंड ऐसा लगा रहस्य, रहस्य में, तो इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। क्या कहते हैं, रहस्यमयी, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। वेम्बनाथ झील, वेम्बनाथ कहाँ पे है, केरला में, भारत की सबसे लंबी झील है। क्या है ये, भारत की सबसे लंबी झील, वेम्बनाथ झील। लोनार झील, लोनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बुढ़लाना जिला है महाराष्ट्र का, उसमें बनी हुई है, क्रेटर में है, क्रेटर झील है, मतलब ज्वालामुखी निर्मित है, ऐसा क्रेटर होता है, ठीक है। यहाँ पड़ी वर्षा, वर्षा से बन गई झील, जैसे कि जी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो यहाँ पे बन गया है, वो क्रेटर होता है इसका, तो इस पे पानी वर्षा होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी, क्या होगा, झील बन जाएगी। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे ज्वालामुखी निर्मित भी झील बोल देंगे और क्रेटर झील भी बोल देंगे, ठीक है। अब इधर चलते हैं, अष्टमुदी झील, जो अष्टमुदी झील है केलम जिले में है, केलम, केलम या कोल्लम, कोल्लम है सॉरी, कोल्लम जिले के, केरल के कोल्लम जिले में है अष्टमुदी झील, ठीक है। वूलर झील, वूलर झील तो दुनिया जानती है, क्योंकि कहाँ पे है, कश्मीर में, कश्मीर की वादियों में, इसे गोखुर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। और ये उत्तर भारत की, उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत के साइड में, उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और प्लाया झील, प्लाया झील क्या है, जो राजस्थान की छोटी झीलें होती है ना, रेगिस्तान में देखा होगा, उनको बोला जाता है, जैसे कि सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, पंचभद्रा है, लूणकरनसार, लूणकरनसार है, तो ये क्या है, प्लाया झील है, तो प्लाया झील हो गई। अब थोड़ा और रह गया, मानव निर्मित झीलें और करा देता हूँ, तो मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा मानव निर्मित झीलों तक, उसके बाद मैं कराऊंगा, तो मैं मानव निर्मित झीलों के बाद जो मैप लेके आऊंगा पूरे इंडिया का, उसमें बताऊंगा कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें बची हैं, इधर की साइड में कौन सी जो बची होंगी ना, सबको मैं कल करा दूंगा पूरा एज इट इज, केरला, तमिलनाडु, इधर सेवन सिस्टर्स में कौन कौन सी है, सब करा दूंगा कल। तो लेकिन अभी इसे नोट डाउन करो, इसके बाद एक थोड़ा और रह गया, उसे कराता हूँ, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर हम अभी अभी कराता हूँ। तो चलो, हम थोड़ा जो रह गया था मानव निर्मित झीलें, इन्हें और करते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मैं मैप लेके आऊंगा, उससे पूरी झीलें करा दूंगा आपकी कंप्लीट। तो चलो हम करते हैं, गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, मैन इसे आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो गांधी सागर झील है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। और गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे झील है, ये है यूपी के सोनभद्र जिले में, ये नरेंद्र नदी पे बना हुआ है, गोविंद सागर झील। इसको मैं कल डिटेल से कराऊंगा, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये झीलों का टॉपिक अब थोड़ा और रह गया है, क्योंकि झीलों में मैंने क्या बताया, जो फैक्चुअल रह गई है ना, जैसे कि उत्तराखंड की कौन सी झील है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है, क्वेश्चन पूछ लेता है ना, आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। अभी एग्जाम्पल दे दूं तो मैं, चिल्का झील किस राज्य की है, उड़ीसा, सीधा बता दूं। तो ऐसे राज्यों की तो झील रह गई है ना, तो उन्हें भी हम कल फिनिश करा देंगे, तो कल झीलों का टॉपिक हो जाएगा। परसों से पक्का हम मिट्टियों का सेशन लेके आएंगे, क्योंकि मुझे मिट्टियां करानी है, भारत की जो मिट्टियां हैं ना, मृदा है, सब 7 टाइप, 7 या 8 टाइप्स की हैं, उन सभी को कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और प्यारी से ऑफलाइन कमेंट भी करते रहना, और भाई को सपोर्ट भी करते रहना, सपोर्ट करोगे थोड़ा मोटिवेट आता है, व्यू आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन डाउन जा रहा है, इसलिए मोटिवेशन को थोड़ा बूस्ट करना, क्या ना, हाउस द जोश, आपका कैसा जोश है, तो जोश को कंटेंट मेंटेन रखने के लिए भाई थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा ना मोटिवेशन दीजिए मुझे कैसे भी करके, क्योंकि लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा ना मोटिवेशन आएगा, बेहतर कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, कहीं भी मिला लेना, जो नोट्स होंगे ना एसएससी के जितने भी,
सबसे मिला लेना, सब करा चुका हूँ मैं। तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत और रह गया है, तो झीलें टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।